अगर आप लोग 20s में हो तो या तो पैसा बना रहे हो या फिर पैसा उड़ा रहे हो। अगर आपने 20 साल की उम्र में आकर पैसा बनाना सीख लिया ना तो 30 साल की उम्र में आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आपको पैसों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके पैसों से ही आपका पैसा बनेगा। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे स्टेप्स या 5 ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप 20s में अपना वेल्थ क्रिएशन जर्नी शुरू कर सकते हो। और 10 साल 20 to 30 आपने ये कर लिया तो आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। यानी उसके बाद आपको टेंशन पैसों से रिलेटेड नहीं लेनी पड़ेगी। हो सकता है दोस्तों कि वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग ज्ञान लगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल रोड प्लान है आपके फ्यूचर का। सबसे पहला स्टेप, आपको अपना माइंडसेट को फिक्स करना होगा। 20 में आकर लोग सोचते हैं कि मैं अभी तो यंग हूँ, अभी तो पैसे उड़ाने की मेरी उम्र है, बाद में मैं पैसे को इकट्ठे करने के बारे में सोचूंगा, बाद में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करूँगा। लेकिन दोस्तों, कंपाउंडिंग आपके लिए वेट नहीं करता। ये 10 साल आपकी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो सकते हैं अगर आपने अभी से पैसे को जोड़ना शुरू कर दिया। ईंट ईंट जोड़ोगे ना तो एक दिन आप अपने सपनों का घर ज़रूर बनाओगे। तो अपने माइंडसेट को चेंज करो। आज से सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत बनाओ। पैसे को जोड़ना और इन्वेस्ट करना शुरू करो। सिर्फ जोड़ने से पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा, इन्वेस्ट करो। कंपाउंडिंग का मैजिक देखोगे फ्यूचर में, तब आपको लगेगा कि आपने एक वेल्थ, एक कॉर्पस इकट्ठा किया है। तो अभी 20 की एज से ही अपने माइंडसेट को स्विच करो और इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करो। सेकेंड स्टेप, सेव स्मार्ट, नॉट जस्ट सेव योर मनी। आपको सिर्फ अपने पैसे को बचाना नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो आप एक रेशो अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, 50, 30 एंड 20। 50% होगा आपकी नीड्स, आपकी ज़रूरत पर, आपकी लाइफस्टाइल पर। 30% आपकी वांट्स, आपका मन करता है ना कभी आउटिंग पे जाना, मूवी देखना या चिल करके हॉलीडेज़ पर जाना। 30% आप उसके लिए रखिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है एक्सपीरियंस के लिए ना। एंड 20% को आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहाँ करना है? या तो आप SIP में कर लो, या रिकरिंग डिपॉजिट में कर लो, या फिर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, तो कोई अच्छा शेयर जो फंडामेंटली और टेक्निकली साउंड लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर लो। लेकिन पैसे को कभी भी सेविंग अकाउंट में खाली मत छोड़ना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन भी मीट नहीं होगा और आपके पैसे की वैल्यू डिक्लाइन होती जाएगी। और स्टेप 3, लर्न टू इन्वेस्ट अर्ली। 20 की एज में ही अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी शुरू कर दो। एक बात ध्यान रखो, इन्वेस्टमेंट मतलब वेल्थ क्रिएशन। 20 की एज में आपका रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई होता है। आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में और ऐसे रिस्की जो एसेट क्लास होते हैं उनमें अपना पैसा लगा सकते हो विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। अगर आपने 5,000 रुपये पर महीने भी इन्वेस्ट करना शुरू करा 20 की एज में आकर, 10 साल तक आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कंटिन्यू करी, हर महीने आप 5-5 हज़ार रुपये डिपॉजिट करते हो अपने SIP में, तो जब आप 30 की एज में आओगे तो आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा 11 लाख प्लस। अगर आपने हर साल अज्यूम किया है कि 12% रिटर्न से मार्केट ग्रो होगा, वो तो बेयर मिनिमम है, होगा ही होगा। लेकिन अगर आप ये जर्नी 30 की एज में शुरू करते हो तो आपका कॉर्पस सिर्फ 5 से 6 लाख प्लस ही हो पाएगा। ये होता है मैजिक ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। 20 की उम्र में लोग अक्सर डिग्री कलेक्ट करने पर फोकस करते हैं, पर वो बहुत गलत है। इस समय आपको अपना जो टाइम है उसको अपनी स्किल्स के लिए लगाना चाहिए। आपको अपनी स्किल्स एनहेंस करनी चाहिए, उन पर फोकस करना चाहिए। समझो, आपको अगर एक्सेल आता है, डेटा एनालिसिस, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब अगर आपको आता है ना, देन यू विल सर्वाइव इन द फ्यूचर इन द बेटर वे। तो आपको क्या करना है, अपनी स्किल पे फोकस करना है। मान लो आपकी एक स्किल से आप 10,000 रुपये पर महीना कमा लेते हो। सोचो आपने 3 स्किल बिल्ड करी हैं तो आप कितना कमाओगे?
जितनी ज़्यादा आप स्किल बिल्ड करोगे उतनी ज़्यादा आपके सोर्सेज हो सकते हैं इनकम के, और जितनी मल्टीपल सोर्सेज आप अपने लिए क्रिएट करोगे उतनी फास्टर आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, उतना बड़ा अमाउंट आप अचीव कर पाओगे अपने फ्यूचर के लिए ना। और दोस्तों लास्ट में मैं आपसे कहूँगी 3 ऐसे मनी ट्रैप्स हैं जिनमें आपको कभी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो पैसा है उसको पूरी तरीके से सक कर लेंगे और आपको बर्बादी के रास्ते पर ले जाएंगे। पहला है क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे लोग यंगस्टर्स क्रेडिट कार्ड के जो ओवरड्यू है उसमें फंस जाते हैं। उन पर इंटरेस्ट का इतना ज़्यादा बर्डन होता है ना कि वो उसे अपने 30s 40s तक पूरा बैगेज लेके साथ चलते हैं, जिससे ना वो उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, ना उनका फ्यूचर में कोई कॉर्पस इकट्ठा हो पाता है। तो क्रेडिट कार्ड से बचो। दूसरी नंबर की चीज़ यंगस्टर्स में होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि आपका पीयर ग्रुप ये कर रहा है, वो हॉलीडे पे जा रहा है, तो मैं क्यों नहीं, व्हाई नॉट आई। बट फोमो से बचना चाहिए। हाँ, अगर आपका सच्ची में दिल करता है तो आप जाइए, इंजॉयमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए आप ये सब कर रहे हो, नहीं। दिखावा बिल्कुल बंद करिए। 20 से 30 आपने स्ट्रगल की लाइफ जी ली ना, मतलब आपने अच्छे से अपने ऊपर काम किया, फाइनेंशियली अपने ऊपर काम किया, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जानी है। तो आपको करना क्या है, फोमो से बचना है, दिखावा नहीं करना है। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपने लिए एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बिल्ड करके रखना है, क्योंकि मान लीजिए इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कहाँ से पैसा निकालेंगे। अगर आप अपनी सेविंग्स को विड्रॉ करेंगे तो वहाँ से फिर आप उतना रिटर्न नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो आपके पास एटलीस्ट आपके 6 मंथ्स का एक्सपेंसेस आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिसको आप किसी ऐसे असेट क्लास में रखें, मे बी इन गोल्ड, मे बी इन अ डिपॉजिट फ्रॉम वेयर यू कैन विड्रॉ योर मनी ईजीली। तो जिससे आपका जो इमरजेंसी, आपका जब ऐसा समय आए तो आप उस पैसे को यूज़ कर लें। तो दोस्तों अगर आप 20s में हो तो आपके पास टाइम है, और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में टाइम से बढ़कर कुछ नहीं होता। वेल्थ बनाना मुश्किल नहीं है, बस आपको एक सही डायरेक्शन चाहिए। तो कमेंट करके बताइए, क्या आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।